स्टूडेंट्स, हमने एक वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 7 को सॉल्व किया है। उसमें लिखा था डिवाइड द पॉलिनोमियल 3x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 बाई x माइनस 1। तो उसमें सिर्फ लॉन्ग डिवीजन से आपको डिवाइड करना था, ओके। और वो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है। आप वो मेरा वीडियो देखिए और उसमें जो रिमाइंडर आया था वो -5 आया था, करेक्ट। तो आपको क्या करना है, अगर ये क्वेश्चन में आता है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1, तो आपको यहां पर लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस नहीं अप्लाई करना है, आपको रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करनी है, क्योंकि सिर्फ आपको रिमाइंडर फाइंड करना है। अगर इसमें क्वोशिएंट भी फाइंड करना होता तो आपको लॉन्ग डिवीजन से करना है, ओके। क्योंकि वो क्वोशिएंट का टेक्निक तो आपके पास है नहीं कि क्वोशिएंट कैसे आएगा, ओके। तो इसलिए आपको रिमाइंडर फाइंड करना है, ओनली रिमाइंडर थ्योरम को अप्लाई करना है। तो सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि कैसे आता है। आप कोई भी गिवन है पॉलिनोमियल, सबसे पहले आप उसको p ऑफ x से ऐसे लिखेंगे 3x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1। और ये हमारे पास जो है डिवाइजर जो है उसको आप g ऑफ x माइनस 1 इस टाइप से लिखेंगे, करेक्ट। तो रिमाइंडर थ्योरम आपको याद है कि एक पॉलिनोमियल p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल, ओके, x माइनस a। तो इसमें दो तरीके हैं कि a वैल्यू को फाइंड करने का। देखिए, आपको मालूम था कि x माइनस a इस लीनियर पॉलिनोमियल से हम डिवाइड करते थे, तब रिमाइंडर क्या होता था, p ऑफ a होता था, करेक्ट। तो आपको मालूम है कि x माइनस a ये तो ऑलरेडी उस फॉर्म में लिखी हुई है, तो a जो है आप कंपेयर करके डायरेक्ट वो फाइंड कर सकते हैं कि वो रियल नंबर क्या है, 1, ओके। या आपके पास एक सिंपल टेक्निक है, सिंपल इसको x माइनस 1 को 0 से इक्वेट करिए, x की वैल्यू 1 आ जाएगी, ओके। तो ये आपको इजी रहेगा, आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अदर टाइप की पॉलिनोमियल थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट होगा। मैं आपको एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 2.3 का 5th पार्ट, ओके, फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट, वो आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो अभी जो है 1 है, तो सिंपली आपको क्या करना है, इसमें p ऑफ 1 यानी x को आपको 1 वैल्यू पुट करना है, 3 इंटू 1 रेज़ टू द पावर 4 माइनस 4 इंटू 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 माइनस 1। तो ये 3 आ गया, 1 रेज़ टू द पावर 4 1 माइनस 4 1 क्यूब 1 माइनस 3 इंटू 1 3 माइनस 1। सो 3 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4, ओके। 3 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 4, आंसर इज -5। तो p ऑफ 1 जो है वो हमारे पास कितना वैल्यू है, -5। तो रिमाइंडर जो है वो रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर इज इक्वल टू -5 बाई रिमाइंडर थ्योरम, ओके। तो ये आपका बहुत क्विक है, बहुत फास्ट है। आप इसको जब भी रिमाइंडर फाइंड करना हो तो आपको इस टाइप से फाइंड करना है, और ऑलरेडी आप इसको लॉन्ग डिवीजन से देख चुके हैं एक वीडियो में। तो रिमाइंडर जो है वो एग्जांपल जो है 7 का -5 रिमाइंडर है, ओके। तो 2.3 का आप क्वेश्चन नंबर जो है 1 को समझते हैं। एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 में हमने पार्ट लिया है 5th पार्ट, ओके। आपको क्या करना है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई 5 प्लस 2x, ओके। तो आपको रिमाइंडर फाइंड करना है कि इस पॉलिनोमियल को हम इस लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं। तो यहां देखो, एक सब सिंपल जो मेथड देखो कि x की वैल्यू जो है वो a जो है वो किस टाइप से आएगा, आपको a फाइंड करना है। तो दो मेथड है, सिंपल ये है आपके लिए 5 प्लस 2x को आप 0 से इक्वेट कर दीजिए, बहुत सिंपल है। 2x कितना आ गया, -5 आ गया, x जो है -5/2 वैल्यू आ गई। तो a जो होता है वो -5/2 आता है। कैसे, दोबारा से फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, आप 5 प्लस 2x को आपको x माइनस a की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले x है, तो आप x की टर्म लिखेंगे या 2x लिखेंगे प्लस 5 लिखेंगे, ओके, करेक्ट, ये आपने लिखा।
अब आपने देखा कि x का जो कॉफिशिएंट है वो कितना है, +1, तो आपको क्या करना है, +1 बनाना है। तो यहां एक्चुअल में है क्या, 2, तो आपको क्या करना है, 2 कॉमन लेना है। लेकिन आप कहेंगे 5 में से 2 कॉमन है नहीं, तो कैसे ले, तो आप ऐसा करिए, 5 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 5 को जब 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे, ये पूरा का पूरा वैल्यू 5 ही रहेगा। ओके, करेक्ट। किसी भी वैल्यू को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, वो वैल्यू चेंज नहीं होती है। करेक्ट। अब आपने 2 प्रेजेंट कर लिया, इसके अंदर 2 आ गया, आपको 2 दिख रहा है। नाउ यू कैन टेक 2 कॉमन। जब 2 कॉमन लेंगे तो यहां x आ जाएगा, ओके, और यहां प्लस का साइन रहेगा, ये वाला 2 जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो वैल्यू आई हमारे पास 5/2 वैल्यू आ गई। ओके, 5/2। अब आप कहेंगे ठीक है, x का कॉफिशिएंट 1 बन गया, यहां भी x का कॉफिशिएंट 1 बन गया, लेकिन यहां माइनस साइन है, यहां प्लस साइन है, तो उसको भी आप चेंज कर लीजिए। x लिखा आपने, ओके, प्लस लिखा है, उसको माइनस कर दीजिए, और ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को नेगेटिव करेंगे, -5/2, इस टाइप से आप करेंगे। अब आप इसको कंपेयर करेंगे तो ये x हो गया, ये नेगेटिव साइन हो गया, और ये वैल्यू हमारे पास a आ गया। तो ये वैल्यू जो है विच इज -5/2। लेकिन बच्चों ये क्या होगा कि ये आपके लिए डिफिकल्ट होगा, इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ जाएंगे। तो मैं आपको ये गाइड ही नहीं करता कि आप अपने जो जिससे डिवाइड करना है लीनियर पॉलिनोमियल को, उसको x - a की फॉर्म में लिखना, ओके, क्योंकि टाइम लगेगा। लेकिन मुझे ये बताना था कि हम इसको x - a की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो इसलिए हमने आपको ये टेक्निक बताई है। ओके, तो आपको सिंपली यही करना है, कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल हो उसको डायरेक्ट 0 से इक्वेट करना है, ओके, और आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये वैल्यू जो है वो -5/2 वैल्यू आ गई, करेक्ट। तो आपको वही करना है, आपको क्या करना, इसमें x की वैल्यू को -5/2 आपको पुट करना है, करेक्ट। तो ये -5/2 का होल क्यूब आ गया, +3 आ गया, -5/2 होल स्क्वायर आ गया, +3 आ गया, -5/2 +1। ओके, तो आपको पता है ऊपर वाली का क्यूब, ओके, अपॉन 2 का क्यूब, ऊपर का इंडिविजुअल, ऊपर वाली वैल्यू का क्यूब अलग, नीचे वाली क्यूब का अलग। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपको ऑलरेडी मालूम है, a/b⁴n, a⁴n डिवाइडेड बाई b⁴n, ठीक है। +3 -5 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर लिखेंगे। और ये जो है प्लस माइनस माइनस, 3 5 का 15, 15/2 लिखा आपने, ओके, 15/2 +1, ओके। और ये -5 का क्यूब, तो -5 का क्यूब क्या होगा, -5 इंटू -5 इंटू -5, माइनस माइनस प्लस, 5 इंटू 5 25, ओके, ओके, प्लस माइनस माइनस 25 125, ओके, -125, 2 का क्यूब इज 8, ओके, +3 -5 का स्क्वायर इज 25 एंड 2 का स्क्वायर 4, -15/2 +1। तो P ऑफ -5/2 वैल्यू क्या आएगी आपके पास, ये -125/8 प्लस, इसको जब 3 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 75/4 -15/2 +1, ओके। उसके बाद आपको क्या करना है, 8, 4, 2 और 1 का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कितना हो गया, 8 आ गया, ओके। तो ये 8 को 8 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और 1 को -125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -125 आएगा, ओके। फिर क्या करना आपने, 8 को 4 से डिवाइड करना है, 2 आएगा, और 2 को क्या है 75 से मल्टीप्लाई, तो ये 150 आएगा। सेम उसी टाइप से क्या है, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, और 4 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आएगा। फिर 1 से क्या है, 8 को डिवाइड करना है 8 आएगा, और 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका 8 आंसर आ गया, ओके। फिर आप आसानी से -125 + 150, तो ये आपके पास 25 आ गया, ओके, -60 + 8, तो ये आपके पास 52 आ गया अपॉन 8, करेक्ट। और उसके बाद क्या है कि इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 50 में से
25 माइनस कर दे 25, तो ये -27/8, ये आपके पास रिमाइंडर आ गया -5/, P ऑफ -5/2 वैल्यू इज -27/8, करेक्ट। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट में क्या करना है आपको, x प्लस 1 को 0 से इक्वेट करना है, x की वैल्यू क्या है -1, तो आपको x में क्या है -1 पुट करना है। तो क्या पॉलिनोमियल थी आपके पास, p ऑफ x, ये पॉलिनोमियल था x³ प्लस 3x², ओके, प्लस 3x प्लस 1, करेक्ट। तो x को आपको -1 पुट करना है, आसानी से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। सेकंड पार्ट क्या है, x -1/2, ओके, इससे आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना है, तो आपको क्या करना है, x -1/2 को 0 से इक्वेट करना है, x का वैल्यू 1/2, तो आप 1/2 वैल्यू पुट करके आसानी से रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, देखिए x से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बैलेंस बचेगा, तो आप जैसे आपने ईच फैक्टर को 0 से इक्वेट किया, सेम उसी टाइप से x को भी आप 0 से इक्वेट करेंगे, यानी कि 0 को आप इस पे पुट करेंगे तो रिमाइंडर जो आएगा वो हमारे पास 1 रिमाइंडर आएगा, ओके। और अगर आप क्या है कि x -a की फॉर्म में लिखना चाहते हैं इसको, तो आप क्या ले सकते हैं, x -0, तो यहां पर जो a आएगा वो रियल नंबर 0 ही आएगा, करेक्ट, ओके। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है x प्लस पाई, तो जो फोर्थ पार्ट है x प्लस पाई, तो उसमें क्या x प्लस पाई को क्या है 0 से इक्वेट करेंगे, x कितना आंसर आएगा -पाई को पुट करेंगे, आंसर आपका इन टर्म्स ऑफ पाई आएगा, ओके, तो वो आपका रिमाइंडर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत इजी है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ -ax² प्लस 6x - a इज डिवाइडेड बाई x - a। तो आपको क्या करना है, x - a को 0 से इक्वेट करना है और x की वैल्यू को a आएगी और a वैल्यू को आपको पुट करना है, करेक्ट। तो ये एक्सरसाइज बहुत इजी एक्सरसाइज है, आपको रिमाइंडर फाइंड करने की टेक्निक आपको आ गई, ओके। थर्ड क्वेश्चन देखिए, चेक वेदर 7 + 3x इज ए फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। तो अभी मैंने इसमें आपको फैक्टर थ्योरम एक्सप्लेन नहीं किया, तो इस क्वेश्चन को अभी हम स्किप करते हैं और इस क्वेश्चन को जैसे ही हम फैक्टर थ्योरम प्रूफ कराएंगे उसके बाद 2.4 एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन इंक्लूड हो जाएगा, ओके। तो अब तक के लिए 2.3 एक्सरसाइज में बस इतना ही।